नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम एक ऐसे प्राकृतिक अमूल्य देन की जानकारी आपको अपनी वीडियो के द्वारा देने वाले हैं, जिसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही अधिक होता है और बहुत ही मज़ेदार इसका कहानी है। और बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि पीछे जो है एक फल का पेड़ दिखाई दे रहा है, जिसे आम का पेड़ कहते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको जो है आम के विषय में ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हम अपने घर में आम का उपयोग किस किस तरह से करते हैं और किस किस तरह से आम जो है आम का फल हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नए वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और बताने की कोशिश करते हैं आपको जो है आम के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो सामने ये वृक्ष है, पेड़ दिखाई दे रहा है, ये आम का पेड़ है और इस पे बहुत सारे फल, असंख्य फल जो है इसमें लगे हुए हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। वैसे हमारे बगीचे में तरह तरह के पेड़ हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ आम की जानकारी, आम के फल की जानकारी आपको देना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि आम को जो है फलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पका आम का फल बहुत ही उपयोगी होता है और उसको मैंगो जूस के रूप में हम लोग बाज़ार में पाते हैं। और पेड़ से भी पकाकर हम जो है पके आम का स्वाद लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे फल इस वृक्ष में, आम के पेड़ में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पके हुए फल को तो हम सभी खाए हैं और पके हुए जूस का, आम के आनंद हम लोग लेते हैं। लेकिन आज हम आपको कच्चे आम के और पके आम दोनों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आम का फल फलों का राजा कहा जाता है और कच्चे आम की विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये जो है खट्टा होता है और खट्टा होने की वजह से ही इसका उपयोग बहुत अधिक हो जाता है। पके आम से भी अधिक कच्चे आमों का उपयोग होता है। अब कच्चे आमों के उपयोग क्या क्या होते हैं, जैसे आप ये कच्चा आम देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग जो है टिकोरा, आम का टिकोरा भी कहते हैं, जो छोटे आम हैं। अब इनके उपयोग क्या होते हैं, इनके उपयोग हम लोग तो बहुत अधिक अपने दिनचर्या में करते हैं। जैसे आम का अचार बनाया जाता है, अचार, और वो कच्चे आम का ही बन सकता है। और आम की चटनी बनती है। जैसे ये कच्चे आम आप देख पा रहे हैं, कच्चे आम जो है हवा में, तूफान में गिर जाते हैं तो उसको उठा लिया जाता है या तोड़ भी लिया जाता है। तो उसको जो है मिक्सी में, या गांव में हमारे यहाँ सिलबट्टा, सील और लोढ़े का इस्तेमाल किया जाता है। उसको गुड़ के साथ उसको मिला के पीस लिया जाता है, या मिर्च के साथ भी, अगर किसी को तीखा चटनी चाहिए तो पीस के इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका भी बहुत उपयोग है। तो मैंने बताया आपको कि आम का अचार जो कि सिर्फ कच्चे आम का ही बन पाता है, और आम की चटनी वो भी सिर्फ कच्चे आम का ही बन पाता है। और जो है अमहर बनाया जाता है आम के, कच्चे आमों का जो है, जैसे आम कभी आंधी तूफान में अधिक गिर जाते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और वो कच्चे आम अगर ज़्यादा दिन तक वैसे ही रखे जाए तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उसी कच्चे आम को छील के, ऊपर का छिलका को छील दिया जाता है, फिर उसको बीच से ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, चीर दिया जाता है, काट दिया जाता है और उसको सुखा कर रख लिया जाता है। तो उसको अमहर बोलते हैं। फिर उसको देसी मसालों में मिक्स करके रख देते हैं और पूरे साल तक अमहर का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली हम लोग जो है उसको दाल में डाल के खाते हैं। हमारे यहाँ गांव में दोस्तों, जैसे जो भी पेड़ होता है, जैसे महुआ का पेड़ हो गया या आम का पेड़ हो गया, उसकी अपनी अपनी विशेषता के हिसाब से उसका नामकरण हम लोग कर देते हैं, नाम रख दिया जाता है, उसी नाम से फिर उस पेड़ को बुलाया जाता है। अब आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, ये जो आम का फल है, ये देखने में कैसा लग रहा है। आप देख के आइडिया लगा पा रहे होंगे कि इस आम के फल का जो आकार है, जो शेप है, वो काजू के जैसा है। इसलिए हम लोगों ने इस पेड़ का नाम जो है कजुआ, काजू जैसा दिख रहा है, इसलिए हमने इस पेड़ का नाम जो है कजुआ रखा हुआ है। हम लोग इसी नाम से इस पेड़ को जानते हैं। अगर उस पेड़ के पास जाना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई हम लोग जो है कजुआ पेड़ के पास जा रहे हैं। इसी तरह से गांव में पहचान के लिए अपने हिसाब से जो है नामकरण कर दिया जाता है। तो इस पेड़ का नाम है कजुआ। दोस्तों, पके हुए आम को खाना हर कोई पसंद करता है,
और इसीलिए आम को जो है फलों का राजा कहा जाता है। इस समय जो मौसम है, अभी ये अप्रैल का महीना ख़त्म हो रहा है, अप्रैल मई तक आम के फल का आनंद लेते हैं लोग। और इस मौसम का, गर्मी के मौसम का ये मेन फल है। और पके हुए फल का तो हमने बताया कि बहुत उपयोग होता है, बहुत चाव से लोग पसंद से खाते हैं, इसलिए आम को जो है फसल का आम को जो है फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन कच्चे फल का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कच्चे फलों में जो है विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी की वजह से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। क्योंकि अगर लू से बचने के लिए, अगर लू गर्मी में, क्योंकि गर्म हवा चलती है जिसको हम लोग लू कहते हैं, लू से बचने में भी कच्चा आम खाने से जो है लू से बचने में बहुत मदद मिलती है। और कच्चे आम को भून लिया जाता है आग में और फिर उसका पना बनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। और पना का इस्तेमाल भी लू से बचाने के लिए होता है गांव में, उसको पीने से कहते हैं कि लू नहीं लगता है। दोस्तों, और भी बहुत सारे उपयोग हैं कच्चे आम के। जैसा हमने बताया कि अगर कच्चा आम आप खाते हैं तो आपको लू से बचने में मदद करता है। कच्चे आम को भून कर उसका पना बना के पीते हैं तो भी वो जो है लू से बचने में हमको बहुत मदद करता है। और काले नमक के साथ आम का सेवन हमको बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाने में मदद करता है। और कच्चा आम अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाकर कई तरह के रोगों से बचने में हमारे शरीर को आम के कच्चे फल के सेवन से मदद मिलती है। और अगर कच्चा आम आप खाते हैं तो कब्ज या गैस या अपच में भी बहुत मदद करता है। मतलब कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसको भी सुचारू रूप से काम करने में कच्चा आम बहुत मदद करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसा कि मैंने बताया, कि बढ़ाता है। और क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ई बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारे स्किन के लिए, मतलब त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आपकी त्वचा चमकीली और स्वस्थ रहती है अगर कच्चे आम का इस्तेमाल आप करते हैं तो। और रक्त के प्रवाह में कच्चा आम खाने से, क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ई अधिक पाया जाता है, तो रक्त के प्रवाह में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में बहुत मदद करता है कच्चा आम अगर आप खाते हैं तो। और विटामिन सी की वजह से हमारे बालों के लिए भी कच्चा आम बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये कई तरीके के फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर का बचाव करता है। इस तरह आपने देखा कि कच्चे आम का भी बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। और कई तरीके से गांव में हम लोग जो है कच्चे आम का इस्तेमाल करते हैं। कच्चे आम को छील कर दाल में डाल के हम लोग खाते हैं, क्योंकि ये खट्टा होता है तो खटास का टेस्ट आ जाता है और उस सब्ज़ी या दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और कच्चे आम का अचार बना के हम लोग खाते हैं, मीठा अचार भी बना के खाते हैं। और अमहर बनाई जाती है, मतलब कच्चे आम को काट के सुखा कर रख लिया जाता है साल भर, उसमें मसाले वसाले मिला के। तो हम लोग पूरे साल तक कच्चे आम के जो खट्टापन होता है उस टेस्ट का आनंद अमहर के रूप में लेते हैं। और कच्चे आम को जो है उबाल कर उसकी मीठी चटनी भी बनाई जाती है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, गुरम्मा। मतलब गुड़ में कच्चे आम को उबाल के बनाया जाता है, तो वो कच्चा आम जो है खट्टा होता है और गुड़ मीठा होता है, तो खट्टा और मीठा टेस्ट आता है, जिसको हम लोग गुरम्मा कहते हैं। वो भी कच्चे आम का ही बनाया जाता है, तो उसका भी आनंद हम लोग जो है कच्चे आम के फल से ले सकते हैं। दोस्तों, कच्चे आम के जो बहुत सारे तरीके से हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से हमने एक चीज़ बताया, पना। और पना की एक खासियत ये भी होती है कि अगर आपको जो है गर्मी में पसीना बहुत अधिक आता है और पना बना के आप रेगुलर उसको पीजिए काले नमक के साथ, तो आपको अधिक पसीना आने वाली समस्या से भी दूर करने में कच्चा आम का पना जो है बहुत मदद करता है। और लू से तो बचाता ही बचाता है। और एसिडिटी यानी कि गैस भी नहीं होने देता अगर कच्चे आम का उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं तो बहुत ही उपयोग है कच्चे आम का। जो मैंने बताने की कोशिश की, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है, गैस होने से रोकता है, कब्ज या अपच जैसी समस्या से भी दूर करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी और ई की अधिक मात्रा होने की वजह से हमारे रक्त प्रवाह में मदद करता है, शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उपयोग हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग गांव में न जानते हुए भी कि इसके इतने अधिक उपयोग हैं, हम कच्चे आम का उपयोग
चटनी के रूप में, और कच्चे आम को दाल में डाल के, कच्चे आम का अचार बना के, कच्चे आम को सुखाकर उसका अमहर बना के, बहुत कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शरीर में इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीके से फ़ायदा करता है। हम न जानते हुए भी इसका इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। और अब क्योंकि अगर आप इस वीडियो के ज़रिए इतनी सारी जानकारी आपको मिल रही है, तो अपने जीवन में कच्चे आम का उपयोग बढ़ाकर इसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इस वृक्ष की, इस पेड़ की डालें जो है ज़मीन से बहुत ही कम ऊंचाई पर हैं। तो अब आम के फलों का रख रखाव भी हमको बहुत यहाँ पे करना पड़ता है, बहुत, नहीं तो बच्चे जो है खेल खेल में आम को तोड़ने में बहुत उनको आनंद आता है, खाने में भी आनंद आता है, तो वो नीचे का फल नहीं बचने देंगे। इसलिए जिसका भी पेड़ होता है वो जो है इसका रख रखाव भी करता है। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे एक छोटा सा ये बनाया गया है जो है, जिसको हम लोग गर्म हवा से रोकने के लिए, और वहीं पे बैठ के जो है लोग अपने आम की रखवाली जो है करते हैं। अब क्योंकि आम का पेड़ अगर किसके पास है, जिसके आम के पेड़ में फल लगा हुआ है, वो तो कच्चे आम का अचार बना लेगा, अमहर बना लेगा, चटनी बना लेगा। लेकिन जिसके पास नहीं होता है तो वो भी जो है, गांव में हमारे यहाँ बहुत अच्छी सहमति प्रथा होती है कि लोग एक दूसरे का बांट के लोग अपने पेड़ में से तोड़ के दे देते हैं, तो सभी लोग जो है चटनी, अचार और मुरब्बा का, गुरम्मा का जो है इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप ये पेड़ में कितने सारे आम लगे हुए हैं ये आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इतना बड़ा पेड़ है, इसमें इतने सारे आम लगे हुए हैं। अब इस आम का जो भी मालिक है, मतलब जिसका ये पेड़ है, वो इसका जो है कई तरीके से उसका और भी बेनिफिट उठाते हैं। मतलब जैसे कच्चा आम है, ज़रूरत से अधिक है, तो इसको पेड़ में से तोड़ के आम के पेड़ का मालिक जो इसको बेच करके आमदनी भी करता है, मतलब पैसे भी कमाता है। क्योंकि जिसके यहाँ आम नहीं फला, जिसके आम के पेड़ में अगर फल नहीं लगा है, तो अचार तो उसे भी बनाना है, अमहर तो उसे भी बनाना है, चटनी, क्योंकि सभी को खट्टा मीठा चटनी पसंद होता है, तो चटनी का टेस्ट उसे भी लेना है। तो जिसके पेड़ में आम लगा रहता है, आम फला रहता है, वो जो है उसको बेचकर आमदनी भी कर सकता है। इसलिए ये जो है उपयोगी, एक इकोनॉमिक वैल्यू भी आम का हो जाता है कि यहाँ से फ़ायदा भी आदमी कमा सकता है, और कमाते ही हैं। क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से इसको फिर कच्चा आम है तोड़कर उसको जो है मार्केट में या घर पर ही इसको बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि हाथ से भी मैं इस आम को टच कर पा रहा हूँ, तो आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। इसलिए जो है इसकी रखवाली करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दिन भर यहाँ पे बैठ के जो है, देखिए जैसे भैया बैठे हुए हैं, तो ये रखवाली करते हैं। कभी बच्चे बैठे रहेंगे, कभी वो बैठे रहेंगे, नहीं रखवाली की जाए, क्योंकि इस पेड़ की हाइट इतनी कम है कि लोग इसको, बच्चे इसको तोड़ के नुकसान कर सकते हैं। और इस पेड़ का नाम कजुहवा रखा गया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस आम का जो है शेप काजू के जैसा है बिल्कुल, तो इसका नामकरण कर दिया गया है कजुहवा। तो दोस्तों, ये पेड़ भले ही छोटा है, लेकिन इस पेड़ में आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो है पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और ये फल देखने में जिस तरह से खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी उसका उतना ही अधिक टेस्ट होता है कई रूपों में, जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश किया। शायद आप जान पाए होंगे कि पके आम के अलावा कच्चे आम का भी बहुत सारा उपयोग है। और उम्मीद ये करता हूँ मैं कि कच्चे आम का इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ा के आप सभी जो है इसके जो भी स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं उनका फ़ायदा आप सभी उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जो जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सभी को देना चाहता था वो यही थी। और ये प्रकृति की, नेचर की एक बेशकीमती देन है। बहुत सारे पेड़ पौधों के फल को खा के हम जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। उसमें आम का भी बहुत अधिक उपयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण
हमारे जीवन के लिए कच्चा आम भी है, जिसको आप देख पाएँ। और ये जो खजुहवा आम का पेड़ है, इसके ज़रिए मैंने आप सभी को आम के बारे में बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी जो है कच्चे आम का इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ा के इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों का फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।